सभी समय की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में से एक को देखने के लिए हम दक्षिण अमेरिका के अटाकामा रेगिस्तान चिली में जाते हैं। हमें यहाँ अंतरिक्ष अवलोकन के लिए सबसे उन्नत तकनीक मिलती है। शाही खगोलीय समुदाय के सदस्यों ने 6 महीने तक एक ब्लैक होल को देखा जो बस अवशोषित हो गया था। एक विशाल तारा। वैसे ये वही वैज्ञानिक हैं जो साबित करते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर विशाल ब्लैक होल है और यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार इसकी तस्वीर भी ली है। यह अविश्वसनीय घटना पृथ्वी के बहुत करीब हुई थी। 215 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी को खगोल विज्ञान की दृष्टि से काफी करीब माना जाता है। वैसे भी इस घटना से प्रकाश 2019 के सितंबर में हमारे ग्रह तक पहुंचा और यहाँ तक कि सबसे अनुभवी वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए। हमारे सूर्य के आकार के लगभग 8,60,000 मील चौड़े तारे की कल्पना करें। ऐसे तारों में एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने के लिए पर्याप्त वजन होता है जो कई ग्रहों को अपनी कक्षा में रखता है। और अब इसके बगल में एक विशाल ब्लैक होल रखें। छेद बिल्कुल डिस्क के आकार का काला है और इसका वजन इस तारे की ताकत से 1 अरब गुना अधिक है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अविश्वसनीय है। कोई भी वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं छोड़ सकती है। जो वस्तुएं प्रकाश की गति से चल सकती हैं वे फिर भी इस काली खाई में गिरेंगी। यहाँ तक कि प्रकाश भी अपनी सीमाओं से बच नहीं सकता है। जैसे ही कोई तारा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके पास कोई मौका नहीं होता है। सबसे पहले यह ब्लैक होल के खिंचाव का विरोध करने की कोशिश करता है। फिर भी तारे की बाहरी परतें स्पैगेटी की तरह ब्लैक होल की ओर खींचने लगती हैं। यह आकर्षण की एक शक्तिशाली शक्ति के कारण होता है। यदि आपको ब्लैक होल की ओर अपना हाथ बढ़ाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां खींचने और लंबी होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आकर्षण बल हर इंच के साथ बढ़ता है। इसलिए यह आपकी बांह की तुलना में आपकी उंगलियों पर अधिक मजबूत कार्य करता है। यही कारण है कि वस्तुओं को ब्लैक होल में खींचने की इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। सबसे पहली बात यह है, ब्लैक होल में चूसा गया तारे का मुकुट है। यह तारे का बाहरी आवरण है जिसमें गर्म प्लाज्मा होता है। आप देख सकते हैं कि तारे का आकार कैसे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब यह गर्म प्लाज्मा स्पेगेटी होता है तो वह प्लाज्मा दृश्य पक्ष का अधिकांश भाग बनाता है। ब्लैक होल तक पहुंचने पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह डिस्क के किनारे पर ही रहेगा और ब्लैक होल की परिक्रमा करता रहेगा, लेकिन वास्तव में अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। तारे के कण पहले ही अंधेरे रसातल के घटना क्षितिज से टकरा चुके हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र झुक जाता है। इसके किनारों के चारों ओर प्रकाश है, इसलिए घटना क्षितिज पर्यवेक्षक लड़के के लिए एक क्रोइसैन जैसा दिखता है। यहाँ बहुत सारे भोजन रूपक हैं। मुझे भूख लग रही है। आप इस रिंग में एक प्रकार की अराजकता भी देख सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रकाश कण एक दिशा में आगे बढ़ रहे हों और दूसरों में यह एक दर्पण प्रभाव के कारण होता है। लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जो कुछ भी घटना क्षितिज तक पहुंचता है वह जल्द ही या बाद में विलक्षणता या ब्लैक होल के काले मोती में खींच लिया जाएगा। एक और भ्रम जो आप देखते हैं वह घटना क्षितिज में तारा कण है, धीमी गति से चलते हुए। सच्चाई यह है कि ब्लैक होल जैसी महाविशाल वस्तुएं अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय को मोड़ती हैं और वस्तु जितनी अधिक विशाल होती है उसके पास समय का प्रवाह उतना ही धीमा होता है। यदि आप एक घड़ी को ब्लैक होल के पास और दूसरी को अपने शयन कक्ष में दीवार पर लटका दें तो आप देखेंगे पहली घड़ी में सेकंड का कांटा मुश्किल से चलता है, जबकि पर्यवेक्षकों के रूप में पृथ्वी पर पूरा दिन बीत जाता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश के कणों ने अपनी गति धीमी कर दी है, लेकिन वास्तव में वे सदियों पहले ही ब्लैक होल द्वारा अब बड़े पैमाने पर धाराओं द्वारा अवशोषित कर लिए गए होंगे। स्पेगेटी सॉस की तरह अंतरिक्ष में लाल गर्म प्लाज्मा के छींटे जब एक ब्लैक होल तारे के पदार्थ को अवशोषित कर लेता है तो यह लगभग 6200 मील प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा की शक्तिशाली किरणें उत्सर्जित करता है। ऊर्जा की यह रिहाई एक तीव्र फ्लैश के साथ होती है। यह इस फ्लैश के लिए धन्यवाद है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया का पहली बार में भी पता लगा सकते हैं। ये घटना तब देखी जा सकती है जब एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जब तारे के शरीर में कुछ भी नहीं बचता है
तब भी हम ब्लैक होल के घटना क्षितिज में स्टारडस्ट और अन्य कणों को देख सकते हैं, जैसे परमेसन चीज छिड़का हुआ हो। स्पेगेटी। अरे, अगर मैं इसे बहुत दूर ले जा रहा हूँ तो मुझे रोकें। जब स्पेगेटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो तारे का लगभग आधा वजन धूल और चमकते कणों के रूप में बाहरी अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। बाकी आधा हिस्सा पूरी तरह से ब्लैक होल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे देखा। यह प्रक्रिया लगभग 6 महीने तक चलती है। लेकिन जो अधिक दिलचस्प होगा वह ब्लैक होल में स्वयं गोता लगाना है। हम अभी तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रक्रिया का अनुकरण कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा ड्रोन है। हमारा धातु मित्र एक मीट बॉल की तरह है। नहीं, मैंने नहीं किया है। अभी दोपहर का भोजन किया है। अभी यह ब्लैक होल से सुरक्षित दूरी पर है। घटना क्षितिज की लगभग 3 चौड़ाई की लंबाई वाली वस्तुएं इस दूरी पर ब्लैक होल के थोड़ा करीब सुरक्षित रूप से परिक्रमा कर सकती हैं और इसे एक अंधेरे अनंत द्वारा निगल लिया जाएगा। इसलिए हमारा नष्ट हो चुका तारा इस दूरी पर सुरक्षित रूप से मौजूद हो सकता था। इसके अलावा ग्रह भी इस दूरी पर रह सकते हैं, और यदि पास में कहीं प्रकाश और गर्मी का उपयुक्त स्रोत है तो इन ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य विलक्षणता है और हम मीट बॉल का मार्गदर्शन करते हैं। मेरा मतलब है, ड्रोन घटना क्षितिज के करीब आता है। कुछ मिनटों के बाद आकर्षण बल मजबूत होने लगता है और ड्रोन स्पेगेटी की तरह फैलने लगता है। जब यह काली डिस्क के चारों ओर घूमने लगता है तो इसका मतलब है कि यह घटना क्षितिज तक पहुंच गया है और काली खाई में उतरना शुरू कर दिया है। आइए अब सब कुछ ड्रोन के नजरिए से देखें। जो तारे उसे दिखाई देते हैं उनकी सारी रोशनी नीली हो जाती है। इसे गुरुत्वाकर्षण नीला बदलाव कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लैक होल में गिरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश के फोटोन को नीचे खींचता है, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। उनकी तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाती है। लाल फोटोन नीले रंग में बदल जाते हैं। ड्रोन गिरता रहता है और पहले से ही हमारी आंखों से पूरी तरह से छिपा हुआ है, और रोबोट जो कुछ भी देखता है वह एक चमकदार पतली नीली किरण है। अब यह पूरी तरह से अंधेरे में है। यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ समय भी नहीं है। समय इतना धीरे धीरे चलता है कि हमारा ब्लैक होल में बिताए गए 1 मिनट के दौरान संपूर्ण सौर मंडल पुराना हो सकता है और अस्तित्व समाप्त हो सकता है। लेकिन हमारा ड्रोन तब तक जीवित रहेगा जब तक उसकी बैटरी खाली ना हो जाए। ड्रोन फिर से प्रकाश का एक छोटा बंडल देखता है और यह करीब और अधिक प्रमुख होता जा रहा है। अब ड्रोन अनुभव करेगा वही गिरावट, केवल विपरीत दिशा में होती है। एक बार जब ड्रोन ब्लैक होल के दिल की विलक्षणता को छोड़ देता है तो यह फिर से घटना क्षितिज पर होगा। तारों से प्रकाश धीरे धीरे नीले से लाल में बदल जाता है। फिर ड्रोन को बाहरी अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। शायद कुछ दूर दूर आकाशगंगा में ब्लैक होल से लौटना महज एक सिद्धांत है। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल एक प्रकार का वर्महोल है जो हमें अंतरिक्ष में दूर स्थानों तक ले जा सकता है, लेकिन अभी तक इन सिद्धांतों को काल्पनिक माना जाता है। ब्लैक होल की समस्या का पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण है। वे अंतरिक्ष की तरह ही काले हैं। वे तारों की तरह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें केवल गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों द्वारा ही पहचाना जा सकता है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में ब्लैक होल हैं। वे तब पैदा होते हैं जब एक विशाल तारा इसके नीचे गिर जाता है। अपने स्वयं के वजन और ब्रह्मांड में तारों की अनंत संख्या को देखते हुए ब्लैक होल संभवतः एक सामान्य घटना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल का अपना जीवन काल होता है। यह हॉकिंग विकिरण के कारण होता है। एक ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खो देता है और इसलिए अस्तित्व में बने रहने के लिए इसे बड़े पैमाने पर वस्तुओं को अवशोषित करना पड़ता है, जैसे वह तारा जिसे हमने अभी देखा है। लेकिन यदि ब्लैक होल गहरे अंतरिक्ष में रहता है तो उसके पास अवशोषित करने की क्षमता कम होती है और वह तब तक सिकुड़ना शुरू कर देगा जब तक कि वह स्पेगेटी की इस प्लेट की तरह गायब ना हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।